अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज यूट्यूब के अंदर हम आपको एक नई कहानी जिसका नाम है गरीब लड़की, ये पेश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये आपको पसंद आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कहानी कुछ इस तरह की है कि हिंदुस्तान का एक पुराना शहर होता है। वहाँ पुराने ज़माने के जो है हिंदू वगैरह रहते थे, जो पुरानी रस्म रिवाज किया करते थे। वहाँ पे एक ज़मींदार होता था बहुत बड़ा, उसकी बड़ी ज़मीन होती है, बहुत बड़ा परिवार होता है उसका। वो जो है बड़े परिवार की वजह से बड़े वो खुशहाल होते हैं, ज़मीन होती है, पैसा होता है, सोना होता है, उनके पास दुनिया की हर चीज़ होती है अवेलेबल। अब वो उसी में होता है मगर उसके जो है ज़मींदार की बीवी का इंतकाल हो गया होता है। अब ज़मींदार जो होता है कहता है यार अब मुझे क्या करना है, अब मैं गरीबों में लंगर तकसीम करता है, कपड़े वगैरह गरीबों को सर्दियों के कपड़े, पैसे-वैसे सब देता है। तो वहाँ एक गरीब लड़की होती है उसके उन्हीं गाँव में, जो एक उसका जिसका बाप लकड़ियाँ काट के बेचा करता था। वो गरीब लड़की भी जाती है वहाँ पे लेने के लिए कपड़े और वो अपने बाप के साथ। तो वो ज़मींदार की निगाह तो पड़ती है इतनी खूबसूरत और हसीन लड़की जो है हमारे सामने चल रही है, तो मैं क्यों ना इसके लिए रिश्ते के लिए इसके माँ-बाप को राज़ी करूँ। तो माँ-बाप तो वैसे ही गरीब होते बेचारे, वो जब इतने बड़े ज़मींदार का रिश्ता देखते हैं, तो बड़े खुश होते हैं। कहते हैं हमें मंज़ूर है साहब ये रिश्ता। फिर उसके लिए कपड़े, लत्ते, सोना, ज़ेवर दुनिया की चीज़ें ज़मींदार देता है उसको, लड़की को। फिर उससे शादी हो जाती है उसकी। जब शादी हो जाती है, अब ये जब उस घर में आती है तो वहाँ देखती है ये तो बहुत बड़ा परिवार है, इसके भाई हैं, इसके भतीजे हैं, इसके भांजा-भांजी हैं, एक बहुत बड़ा ख़ानदान है। खैर कुछ दिन इस तरह ही गुज़र-बसर होती है, तो ये एक दिन छत पर खड़ी होती है लड़की, जिसका नाम होता है शांति, जिसकी बीवी होती है उसका नाम होता है शांति। तो शांति छत पे खड़ी होती है तो देखती है दूर एक वीराने में एक मंदिर बना हुआ है। तो ये अपनी नौकरानी के साथ लेती है, कहती है आज मंदिर की सैर करके आते हैं दूसरे दिन। फिर अपनी नौकरानी साथ लेके वो मंदिर में जाती है, तो मंदिर में जाले, जुक्के पुराने ज़माने का होता है, कोई आता-जाता है। ये क्या करती है उसमें सफाई-वफाई करवाती है। सफाई करवाती है, रंग-रोगन कराती है, बहुत खूबसूरत बना देती है मंदिर को। अब जब ये वापसी जाने लगती है मैं उसके साथ नौकरानी के साथ ये वापस जा रही होती है, तो रास्ते में एक तूफान आ जाता है और बहुत ज़बरदस्त आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। अब ये वापस मंदिर में जाके पनाह लेती है। अब उधर वो ज़मींदार वगैरह परेशान होते हैं, कहाँ चली गई शांति देवी मेरी जो थी, पत्नी कहाँ गायब हो गई। फिर ये ढूँढते-ढाँढते वो मंदिर तक पहुँचते तो वो मंदिर में होती है। कहते हैं बारिश तूफान आ गई थी, हम इधर यहाँ रुक गए। तो खैर उसको फिर वो लेके वो लोग अपने हवेली में आ जाते हैं। अब कुछ दिन के बाद उससे जो बड़ा भाई होता है वो बीमार पड़ जाता है, ज़मींदार का, और वो फिर वो मर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है। जब वो इंतकाल हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं अपनी रस्म-रिवाज के मुताबिक पुराने ज़माने की जो रस्म-रिवाज होती है, तो उसको जो मर जाता है तो उसके साथ उसकी बीवी को भी बाँध देते हैं रस्सियों से। कहते हैं इसको भी ज़िंदा इसी के साथ जला दिया जाएगा। तो अब वो बड़ी घबराती है लड़की, अब ये चोरी-छुपे देख रही होती है, शांति देवी। कहती है यहाँ क्या रस्म-रिवाज है? यहाँ तो बीवी को भी ज़िंदा जला देते हैं उसके साथ। तो वो बेचारी भागने दौड़ने की कोशिश करती है, वो भाग जाती है रस्सी छुड़ाकर, जैसे ही भागती है तो ये ज़मींदार लड़के वाले तलाश करते हैं, उसको दोबारा पकड़ के ले आते हैं, लाकर फिर बांध के रस्सी से उसको उसके मियाँ के साथ ही आग लगा देते हैं। जब आग लगाते हैं वो बेचारी जल जाती है, चीखों-पुकार होती है, कोई बचाने वाला नहीं तो मर जाती है वो। अब इसका खौफ हो जाता है शांति देवी को, यार ये तो कुछ दिनों बाद मेरा मियाँ मर जाएगा तो मुझे भी ज़िंदा जला देंगे। वो बड़ी परेशान हो गई शांति देवी। अब शांति देवी ये करती है कि वो भागने का मंसूबा बनाती है। जब वो भागने का मंसूबा बनाती है, तो ज़ेवर, पैसा ये वो सब इकट्ठे करके एक गठरी में चुपचाप से बाँध देती है। और बाँधने के बाद ये अपनी भागने की जब तैयारी करती है, तो इससे पहले इसे हवेली के अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जहाँ से वो भागने का रास्ता करे। तो ये देखते हैं गुसलखाने के अंदर एक बड़ी-बड़ी सी ईंटें लगी हुई हैं, तो ये क्या करती है खुरपी लेके जाती है वहाँ पे, खामोशी से रास्ते। और वहाँ से एक ईंट निकाल देती है पूरी खुरच-खुरच के, किसी को पता भी नहीं चले। और ईंट निकालने के बाद ये रात को वहाँ से निकल जाती है, ज़ेवर, पैसा-वैसा लेके रात के 2 बजे ये वहाँ से निकल जाती है, जंगल में चल रही होती है पहले। किसी को पता नहीं होता, कोठी के अंदर सारे लोग सो रहे होते हैं बेखबर, किसी को ख्याल भी बात नहीं होती कि शांति देवी भाग जाएगी। खैर वो ज़ेवर, पैसा-वैसा लेके पैदल चलती चली जाती है, तो दूर इसको एक रेलवे लाइन नज़र आती है। जब वो रेलवे लाइन नज़र आती है, तो वहाँ पे एक मालगाड़ी खड़ी हुई होती है, जाने के लिए तैयार होती है मालगाड़ी। तो सिग्नल पे खड़ी होती है। ये क्या करती है भाग के जाके ना मालगाड़ी के अंदर पनाह हासिल करती है, यानी छुप जाती है और थोड़ी देर में सिग्नल डाउन हो जाता है, मालगाड़ी रवाना हो जाती है वहाँ से।
वो चलती है, चलती है, चलती है, जाती फिर उसका कहीं स्टॉप नहीं होता है मालगाड़ी का। वो फिर वो कहीं मसला कोई जगह होती है, वो वहाँ जाके रुक जाती है। वहाँ जंगल में ब्रेक लग जाते हैं, तो वहाँ जब उस ब्रेक लगता है तो ये वहाँ से उतर जाती है। उतर के वो सीधी, 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 सीधी जंगली से जाती है, तो वहाँ एक झोपड़ी नज़र आती है इसको। कहते हैं क्यों ना इस झोपड़ी में पनाह ली जाए। ये झोपड़ी में आती है तो वहाँ एक बंदर, एक कुत्ता और एक बकरी और एक बड़ी मियाँ बेचारे होते हैं जो कि सो रहे होते हैं चारपाई के ऊपर। वो कहते हैं, "अरे कौन है? कितना खटखटी इतनी रात गया है?" तो देखते बड़े मियाँ, "अरे बेटा तुम? आओ, अल्लाह ने मुझे तो चाँद जैसी बेटी, मेरे पास कोई भी नहीं था, चलो एक बेटी मेरी आ गई। तुम्हें मैं बेटी बना के रखूँ, डरो नहीं, आ जाओ तुम मेरे पास, मेरे साथ रहो।" तो मैं गरीब आदमी हूँ, दिन में अपने जानवर को तमाशा दिखा करके और पैसा कमाता हूँ, उससे रोज़ी कमाता हूँ और उससे ये कि जो मैं खाऊँगा वही तुम भी खा लेना, मैं राशन ले आया करूँगा खैर। इस तरह दिन गुज़र बसर होते रहे, चलती रही। वो उसने बेटी बना के इसको रख लिया और ये अपना खाना-वाना पकाती थी, वो दिन में तमाशे दिखाने चले जाते थे। इसने कहा, "बाबा इतनी इतनी मेहनत करते हो, तुम सब कुछ करते हो, हैं, इस बुढ़ापे के अंदर, क्यों ना आप कोई आराम की चीज़ कर लें?" कहते, "क्या बेटा?" कहती, "मैं इस झोपड़ी को जो है ना मकान में तब्दील कर देती हूँ।" वो क्या होता है, पैसा होता है, पैसा देती है बाबा को। कहती, "बाबा ये लो पैसा है, तो किसी को बुला के मकान बनवाओ 4 दीवारों का पक्का।" वो पक्का भी मकान बनाते हैं, उसमें एक दुकान निकलवाती है। कहती है, "बाबा इसमें एक दुकान खोलो आप।" वो दुकान भी बना ले, आधे में रैश कर लेते हैं, आधे में वो दुकान बना देते हैं। फिर पापा के साथ वो बाबा माल-वाल लाकर डलवाता है, फिर देखता है, तो थोड़े-थोड़े दिन में वो वहाँ पे दुकान उनकी चलने लगती है। फिर ग्राहक आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता आने शुरू हो जाते हैं। अब जब दुकान चलने लगती है, चमकने लगती है, तो ये अच्छा खासा ठीक-ठाक पैसा आता है। फिर पापा को सब चीज़ें बताती है कि पापा ये मेरा ज़ेवर है, ये मेरा सोना है, मेरा ज़मींदार जो है मरने वाला था, मुझे उसने साथ ज़िंदा जला दिया था। मैं इसलिए डर के भागी, मेरी एक जेठानी थी, उसको इन लोगों ने जो है ज़िंदा जला दिया। तो मैं वहाँ से डर के भागी थी, इसलिए मैं यहाँ आके आपके यहाँ पनाह ली है। कह रहा, बेटा तुम बेफ़िक्र हो, तुम बहुत दूर से आई हो, अब उनका कोई भी यहाँ तुम्हारा बाल भी का नहीं रहता, ना यहाँ आ सकता। अब तुम बेफ़िक्र हो करो, तुम मेरी बेटी बन के रहो, मुझे 2 वक़्त की रोटी दे दिया करो, यही बड़ी बात है और मैं दुकान चलाया करूँगा। इस तरह वो दोनों खुशहाल हो जाते हैं और खुशी-खुशी रहते हैं। इस तरह हमारी कहानी इख्तिताम को बची। अल्लाह हाफ़िज़।